बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगरान काबीना में जमाल शाह भी शामिल हैं। उनको सकाफ़त का कलमदान दिया गया है। सकाफ़त यानी ड्रामों का, फिल्मों का, म्यूज़िक के हवाले से वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करेंगे। जैसा ही उनका नाम निगरान वज़ीर के तौर पर सामने आया तो मेरी यादों के कई दरीचे खुलते चले गए। उसके बाद फिर ये भी पता चला कि जमाल शाह को चीन की तरफ से कोई गिफ्ट दिया गया है, कोई तोहफ़ा दिया गया है। उन्होंने फ़ौरी तौर पर ये तोहफ़ा तोशाखाना में जमा करवा दिया। वजह आपको मालूम ही है कि किस तरीके से आजकल तोशाखाना के हवाले से मामलात चल रहे हैं। बहरहाल जमाल शाह साहब की तरफ आते हैं। जैसा मैंने कहा कि जैसे ही इनका नाम सामने आया फ़ौरी तौर पर यादों के कई दरीचे खुलने लगे। 1996 में मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया था और यह आगाज़ मैंने मून डाइजेस्ट से किया था। वहाँ पे मुझे इंटरव्यू निगार के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी। मेरे चीफ़ एडिटर साहब जब किसी इंटरव्यू के लिए जाते थे मुझे साथ ले जाते थे, जहाँ पे वो चाहते थे मैं अकेला जाके इंटरव्यू कर सकता हूँ तो वहाँ मुझे वो भेज दिया करते थे। एक रोज़ उन्होंने कहा कि कल हॉलीडे इन होटल में वर्कशॉप हो रही है, ये हमें दावतनामा मिला है, आप उसमें शिरकत करें और जो मुनासबा उसके इख्तिताम पर कार्रवाई समझें और उसको मून डाइजेस्ट के लिए रिपोर्ट करके दे दें। मैं अगले रोज़ हॉलीडे इन चला गया। ये वर्कशॉप एंटी नारकोटिक्स के हवाले से काम करने वाली किसी NGO की थी। इसके मेहमान ख़ुसूसी थे ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब। ये उन दिनों हाज़र सर्विस ब्रिगेडियर थे। उसके बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला बने। इस वर्कशॉप के, जिसे आप सेमिनार कह लें या इसको इजलास कह लें, इसके स्टेज सेक्रेटरी थे हसनैन जावेद साहब। उनका तल्लुक़ नवायों से था। चंद साल कबल वो इंतकाल कर गए। उन्होंने मेहमानों का तारफ़ करवाया और शुरका का तारफ़ भी करवाया। शुरका में कोई 7-8 सहाफ़ी थे। टोटल शुरका की तादाद कोई 35 से 40 होगी। इसी दौरान चाय भी पेश की गई और जब मुकर्ररीन के खिताबात की बारी आई तो मुकर्ररीन में फ़रियाल गौहर भी शामिल थी। स्टेज सेक्रेटरी की तरफ से उनका तारफ़ करवाते हुए बताया गया कि ये हुस्न व जमाल में अपना एक मकाम रखती हैं, अदाकारा हैं और इसके अलावा भी उन्होंने उनकी शान में चंद एक फ़िक्रे अदा किए। फ़रियाल गौहर जब तकरीर के लिए आई तो वो शदीद गुस्से में थी। उनकी तरफ से कहा गया कि ये मेरा क्या तारफ़ है, हुस्न व जमाल ये क्या तारफ़ हुआ, मैं जो काम करती हूँ आप वो तारफ़ करवाएं। हुस्न व जमाल खूबसूरती ये क्या तारफ़ है। इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मेहमानों को चाय क्यों पेश की गई है, क्या ये घर से चाय पी के नहीं आए। उनकी तरफ से मज़ीद भी बहुत ऐसा ही कुछ कहा गया। मेज़बानों की भी उन्होंने लापा करके रख दी और PTV के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा, वहाँ पे MD PTV भी मौजूद थे। हालांकि फ़रियाल गौहर साहिबा खुद भी TV पर ही काम करती थी और TV के हवाले से ही उनकी शोहरत थी और बहुत ज़्यादा शोहरत थी। उनकी तकरीर के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की थी उसके बाद फिर माहौल का अंदाज़ा किया जा सकता है कि वहाँ पे माहौल कैसा होगा। ये पहला सेशन था। उसके बाद दूसरा सेशन होना था। इस दौरान 15 मिनट का वक्फा किया गया। इस वक्फे के दौरान वहाँ पे मौजूद लोग एक दूसरे के साथ गपशप करने लगे। मैं फ़रियाल गौहर साहिबा के पास गया। मैंने कहा, मैडम अगर आपका ये तारफ़ नहीं है जैसा कि स्टेज सेक्रेटरी की तरफ से करवाया गया कि ये TV अदाकारा हैं, हुस्न जमाल में मलका रखती हैं, शोहरा रखती हैं, तो इसके अलावा आपका क्या तारफ़ है वो ज़रा बता दिया जाए। तो फ़रियाल गौहर की तरफ से कहा गया कि मून डाइजेस्ट वालों से तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। क्यों बात नहीं करना चाहती? इस सवाल का तो उनकी तरफ से फिर जवाब ही नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं तो मून डाइजेस्ट वालों से बात ही नहीं करना चाहती। बहरहाल वर्कशॉप ख़त्म हुई। अगले रोज़ फिर मैं अपने एडिटर के पास आया। उन्होंने मुझसे वर्कशॉप की रुदाद के बारे में पूछा तो मैंने उनको ये वाक़या भी सुना दिया कि जनाब फ़रियाल गौहर साहिबा की तरफ से कहा गया कि मून डाइजेस्ट वालों से तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। तो इस पर मेरे एडिटर साहब ने बड़ा कहका लगाया और कहने लगे कि आपको नहीं पता कि वो मून डाइजेस्ट वालों से क्यों बात नहीं करना चाहती। मैंने कहा, जी कि मुझे क्या पता, मैं तो अभी नया नया आपके पास आया हूँ। इस पर उनकी तरफ से मुझे बताया गया कि ड्रामा चांद ग्रहण, उसमें फ़रियाल गौहर की तरफ से एक तवाइफ का किरदार अदा किया गया है। हमने अपने डाइजेस्ट में इस हवाले से स्टोरी चलाई कि अपने किरदार में हकीकत का रंग भरने के लिए फ़रियाल गौहर साहिबा ये उन जगहों पर भी जाती हैं जहाँ पर तवाइफें रहती हैं, अपना काम करती हैं। ये स्टोरी इनके खामद तक भी पहुँच गई और नाजरीन वो खामद कौन थे? वो थे जमाल शाह, जो आजकल निगरान वज़ीर हैं।
میرے ایڈیٹر نے یہ بتایا کہ اس کے بعد پھر جمال شاہ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، فریال گوہر کو طلاق دے دی۔ تو یہ وجہ تھی جس کی بنیاد پر فریال گوہر صاحبہ نے کہا تھا کہ مون ڈائیسٹ والوں سے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، وہ ڈرامہ جس کا میں نے ذکر کیا چاند گرہن، اس میں فریال گوہر صاحبہ طوائف کا کردار ادا کر رہی تھیں، اور ان کے مقابل جو ہیرو تھے وہ تھے محمد شفیع، سندھ کے اداکار تھے، ان کی بھی کئی سال قبل وفات ہو چکی ہے۔ ڈرامے کی وجہ سے معاملہ فریال گوہر کی طلاق تک پہنچ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مون ڈائیسٹ کا یا ان کے ایڈیٹر کا کوئی اتنا قصور نہیں ہے، یہ تو اس بندے کی فہم ہے، یہ تو اس بندے کی سوچ ہے جس نے ایک رپورٹ کو پڑھا۔ ہو سکتا ہے کہ فریال گوہر صاحبہ ان علاقوں میں گئی ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اسی طرح کی ہو گئیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جمال شاہ نے وہ فیصلہ کیا، تو ناظرین آپ خود سوچیں کہ کیا وہ فیصلہ صحیح تھا یا فیصلہ غلط تھا۔ بہرحال یہ لوگ اپنے فیصلے کرنے میں بالکل آزاد ہیں، جو چاہیں جس طرح کا چاہیں فیصلہ کریں۔ باقی فریال گوہر صاحبہ کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے تھمبنیل پر لکھا گریٹ لیڈی، اور واقعی وہ گریٹ لیڈی ہیں، یہ کیوں کا لکھ دیا گیا؟ میں فریال گوہر صاحبہ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، لیکن جتنا کچھ میں جانتا ہوں اس کے مطابق میں کہہ سکتا ہوں شی از اے گریٹ لیڈی۔ وہ اس طرح سے کہ عمران خان کے شوکت خانم ہاسپٹل کی ہر سال فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، میں اس فنڈ ریزنگ میں 2008 سے جا رہا ہوں۔ 2010 کی بات ہے، فریال گوہر صاحبہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ان کو وراثت میں ملنے والی زمان پارک کی کوٹھی شوکت خانم ہاسپٹل کو فنڈ کے طور پر دے دی گئی ہے۔ تو ناظرین ان دنوں یہ کوٹھی 1.25 کروڑ روپے کی فروخت ہوئی تھی۔ جو خاتون اتنا بڑا ڈونیشن دے سکتی ہے تو اس کے بارے میں کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شی از اے گریٹ لیڈی؟ بات ہماری شروع ہوئی تھی جمال شاہ کے نگران وزیر بننے سے، اور ختم ہوئی ہے فریال گوہر کے عظیم خاتون ہونے پر۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ایسی ویڈیوز آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔